कुछ साल पहले सिंधु नदी के किनारे एक जर्जर पुस्तकालय हुआ करता था, जिसे लोग शांत घर कहते थे। गांव वाले मानते थे कि वहां किताबें नहीं बल्कि साए बसते हैं, इसलिए सूरज डूबने के बाद कोई वहां का रुख नहीं करता। उसी गांव की एक लड़की हिरा को बचपन से शब्दों से मोहब्बत थी। उसका ख्वाब था कि वह किताब पढ़े जो दुनिया के राज खोलती हो। एक दिन जब वह दरिया किनारे मछलियां पकड़ रही थी, तो एक पुरानी किताब पानी में तैरती हुई उसके पास आ लगी। किताब के वर्कर गीला होने के बावजूद उस पर लिखे अल्फाज चमक रहे थे। हिरा ने किताब को छुपा लिया और रात को चिराग जलाकर पढ़ने लगी। ड्यूठास हो। किताब में लिखा था, यह मकान कभी ज्ञान का शहर था, मगर एक विद्वान ने लालच में आकर सब ज्ञान अपने लिए कैद कर लिया। उसने ज्ञान को जंजीरों में जकड़ दिया और लाइब्रेरी को कब्रिस्तान बना दिया। जो कोई सच्चाई का तलबगार हो, वह इन जंजीरों को तोड़कर ज्ञान को आजाद करे। हरा हैरान रह गई। अगली शाम वह लाइब्रेरी के दरवाजे पर पहुंची। अंदर जाते ही बासी किताबों की खुशबू और टूटे शेल्फों की सरसराहट सुनाई दी। अचानक एक काली परछाई नुमायदार हुई, जो किसी इंसान की तरह थी, मगर आंखों में आग झलक रही थी। उसने कहा, यह ज्ञान मेरा है, कोई दूसरा इसे छू नहीं सकता। दाहरा ने डरने के बजाय किताब खोली और बुलंद आवाज में वह दुआ पढ़ी जो इसमें लिखी थी। लम्हों में परछाई कांपने लगी और किताबों से रोशनी फूटने लगी। हर किताब के वर्क से अल्फाज उड़कर फजा में नाचने लगे जैसे परवाने। वह छाया चीखता रहा, मगर रोशनी ने उसे जकड़ लिया। फिर वह अंधेरा धीरे धीरे किताबों के अंदर खिंच गया और लाइब्रेरी के कोने रोशन हो गए। इसके बाद गांव वाले हैरान हुए जब लाइब्रेरी फिर से जीवित हो गई। बच्चे वहां पढ़ने आने लगे और ज्ञान फिर सबका हो गया। हीरा के पास आकर बुजुर्गों ने कहा, तुम सिर्फ एक मछुआरे की बेटी हो, तुमने यह कैसे किया? वह मुस्कुराकर बोली, ज्ञान को कैद करना अंधेरे का काम है और रोशनी हमेशा बांटने से बढ़ती है।